अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हैप्पी। यहाँ पे हुरैन माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही है पूरी नमाज़ पढ़ती है। मैं क्या चले इसका थोड़ा सा क्लिप बना के तो बीच में ऐड करती हूँ। जैसे बड़े नमाज़ पढ़ते हैं सेम वैसे ही नमाज़ पढ़ती है सारी माशाल्लाह। और ये बाइट अफ्तारी से पहले बाइट का व्यू था, बिल्कुल सुनसान शांत, कोई भी नहीं बाहर, किसी की लाइट नहीं जल रही थी। आई थिंक बाहर किसी की गाड़ी आई थी, कोई आया होगा, उनकी गाड़ी थी बाहर। और बाहर मैं देख रही थी कि आई थिंक पता नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं उठता, या उठते होंगे या शायद आगे की लाइट्स चल रही होती होंगी। चलें हम चलते हैं नीचे सरी बनाने के लिए और रोज़ा रखते हैं। ये आज हमारी यहाँ पे थी लॉन्ग टर्म में अपॉइंटमेंट थी। ये यहाँ का है सर्जरी में, क्योंकि बाकी तो हर जगह अब क्लोजिंग हो गई है। इनका आई थिंक ईस्टर है और गुड फ्राइडे था, तो इस चीज़ की तो फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे रेफ़र कर दिया था कि मेरी शुगर और बीपी का इशू था। तो साथ मेरी रिपोर्ट्स इन्होंने टेस्ट करवाए थे, खुद ही किए थे इन्होंने, तो उनकी रिपोर्ट्स थी वो चेक होनी थी और मुझे शुगर के टाइप के हिसाब से मेडिसिन इन्होंने रिकमेंड करनी थी। हमें तो वो जो पहला था वो हमारे घर के पास है, लेकिन ये यहाँ का इनका सर्जरी है, एमरजेंसी में इन्होंने मुझे चेक करना था। सीनियर डॉक्टर थे यहाँ पे। ये इनका अंदर से व्यू है सारा, ये उससे काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पे। आई थिंक अभी इनकी हॉलीडेज़ चल रही हैं ना, तो इसलिए इतना कोई रश नहीं है और नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है सारा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ पे कोई किसी की बारी से पहले नहीं जा सकता, हर कोई अपनी बारी, क्योंकि पहले से ही अपॉइंटमेंट हमारी फ़िक्स हुई होती हैं, मेल से ईमेल से इधर उधर, तो उनको सारा टाइमिंग हर चीज़ एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, ये कोई आगे पीछे नहीं। यहाँ पे ये इनकी एडवाइसेस चल रही थी हेल्दी लाइफ की, वो हम देख रहे थे और मुझे बता रहे थे, कहते ये देखो इस तरह से हेल्दी लाइफ चलती है, डांसिंग ये वो मैं कहा बस ठीक है, इंसान हर टाइम डांस करता रहे, एक्टिव रहे। वो साथ साथ ये चल रही थी, यहाँ पे इनकी एलसीडी चल रही थी, उसके ऊपर ये बता रहे थे सारा के विंटर्स में कैसे रहा जाए और समर्स में कैसे रहा जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल का और हर चीज़ का बता रहे थे यहाँ पे। मैं कहा चलो आप सबके लिए रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ हुरैन अपनी चॉकलेट खा के हटी थी, तो इसको हम कहते जाओ डस्टबिन में फेंक के आओ, तो वो डर रही थी। तो उसके बाबा उसको बताने गए थे कि चलो ऐसे फेंकते हैं, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे फेंक के आते हैं। तो फेंक के फिर बहुत खुश हो रही थी कि मैं फेंक आई हूँ। तो यहाँ पे फिर हम अपना वेट कर रहे थे, क्योंकि एक अंदर पेशेंट था, फिर उनके बाद एक और पेशेंट था, फिर उनके बाद हमारी बारी थी। बहुत तसल्ली से चेक करते हैं वो ये सब। यहाँ पे चेकअप हो गया था सारा, तो उन्होंने हमें फार्मेसी बताई थी, क्योंकि फार्मेसी जो हमें लगती है वो तो अब क्लोज थी हर चीज़ से। तो अभी उन्होंने मुझे इमरजेंसी में लगानी थी, मेडिसिन शुरू करवानी थी, कि पहले काफ़ी टाइम गुजर गया है। तो ये पास ही बुर्ज था, तो यहाँ से फिर इन्होंने मेरी मेडिसिन हर चीज़ फ्री थी, मेडिसिन एंड चेकअप एंड टेस्ट मेरे। आई थिंक शुगर का मीटर भी, शुगर की स्ट्रिप्स, उसकी पिन्स, एवरीथिंग सब कुछ फ्री में था, क्योंकि आने से पहले सारी हमारी इंश्योरेंस हो जाती है। चलिए उसका ये तो फ़ायदा होता है ना कि हमारी हर चीज़ हमारी केयर हो जाती है अच्छे से। और यहाँ पे वो मेरे हस्बैंड अंदर बूट से मेडिसिन कलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे हम बैठे थे, मैं और हुरैन चिल कर रहे थे। मैं देख रही थी लोग कितनी चिल माहौल से यहाँ पे रहते हैं, आराम से बैठते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वीकेंड पे। वो वीकेंड के अलावा पूरा दिन काम करते हैं और यहाँ वीकेंड पे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम घर आ गए थे, इफ्तारी की तैयारी करनी थी और टाइम थोड़ा था। आज सारा दिन बस इन्हीं चक्कर में लग गया, मेडिसिन कलेक्ट करते इन चीज़ों में सारा कुछ। यहाँ पे मैं कल वाली मसाला फ्राइज़ बना रही थी, मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि कल वाली सेम बनाना, अच्छी बनी थी, मज़े की थी, वो बना रही थी। साथ उनके लिए पास्ता बना रही थी, ये मैंने फ्राइज़ कटिंग करके रखी थी, और साथ में ब्रेड रोल बना रही थी, उसके लिए मैं शामियाँ फ्राई कर रही थी। आज मैंने दूसरे तरीके से चिकन बना रही थी, चिकन में डाल के सारा कुछ तो रख दिया था पानी डाल के, जब गल गया तो फिर मैंने उसको भून लिया था सॉसेस डाल के। ये है वो, इस स्पॉट पे मैंने आके इसमें ऑयल डाला और इसमें भून के फिर इसमें मैंने सॉसेस ऐड की।
ये हमारे ब्रेड रोल भी तैयार है, ये फ्राइज़ तैयार है। यहाँ पे मैं चिकन को भून रही थी अच्छे तरीके से। चिकन को भून के फिर यहाँ पे मैंने क्रीम और मेयोनीज़ ऐड कर दी थी और साथ ही दूध, क्यों हम क्रीमी पास्ता बना रहे थे। ये दूध ऐड करके तो इसको मिक्स करके तो फिर मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया था। लुक यम्मी, कितने मज़े का पास्ता बना है ये, बड़े मज़े का और बड़े यमी सा जल्दी सा पास्ता बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। और ये हमारा पास्ता रेडी स्टेडी हो गया। और ये हमारे रोल फ्राई करने वाले रह गए थे, आज मैंने उनको तवे पे नहीं पकाया, आज मैंने इनको फ्राई किया है कि चलें डिफरेंट टेस्ट भी होना चाहिए। और ये हमारे रोल रेडी हो गए हैं यमी से। चलें ओके जी, इफ्तारी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।